नमामि सर। कि जब प्रबोधन करते हैं तो हमें मार्गदर्शन मिलता है, पूरे सारे समनों को मार्गदर्शन मिलता है। संघ कार्य का विकास करने के लिए, संघ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो संघ के नियम बने हैं, जो आचार संहिता है, उसका पालन करना है और करवाना भी। जब कोई विषय पर बोला जाता है और बहुत ही डीप में बात की जाती है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाता है, तो वो बात भूलनी नहीं चाहिए और वो बात पे वो प्रबोधन पूरा होने के बाद भी उस पर विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। सुधीर राज जी हर रोज जो कॉन्सेप्ट बताते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट पे हमें विचार मंथन करना चाहिए और उससे कुछ सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। इसलिए जब मुझे कहा गया कि अभी आप बोलिए, तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है, मैं असहज हो जाता हूँ कि इतना अच्छा प्रबोधन हुआ है और ये प्रबोधन के बाद अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो विचार मेरे पहले बताए गए प्रबोधन में, तो वो विचार हमें, उस विचारों की हमें गांठ बांधनी है, हमें अपने पास रखना है उस विचार को और उसको आचरण में डालना है। उसके बाद अगर दूसरा कोई आके वक्तव्य देगा, बोलेगा, तो जो लास्ट में जो बोलता है उस विषय को न्याय देता है तो सही बात है। अगर वो न्याय नहीं दे पाता और अगर उसने अगड़म बगड़म कुछ बोल दिया, तो उसके पहले जो प्रबोधन होता है उस प्रबोधन का थोड़ा बहुत नुकसान होता है। या तो लोग वो अपने मन में जो ले जाना है वो बात नहीं ले जाते, कुछ नई बात ले जाते। इसलिए मैं चाहूंगा कि अभी आगे से सुधीर राज जी का प्रबोधन होने के बाद और किसी का प्रबोधन न हो तो वो हमारे लिए अच्छा है, एक बात है। दूसरी बात है कि अभी हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं, हमारे समनों के लिए अभी आने वाला समय बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि हम अभी हमारा जो समन संघ है वो अभी शिशु अवस्था में है। अभी हमारा समन संघ का कार्य धीरे 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 बढ़ रहा है। अभी हम चलना भी नहीं सीखे और ये देखा गया है कि जब जब समन कार्य करते हैं, जब समन संघ का कार्य आगे बढ़ता है, तो हमें जितना नुकसान या जितना हर्डल्स हमारे खिलाफ जो काम कर रहे हैं, जो हमारे लोगों को मानसिक गुलाम बना रहे हैं, उनसे नहीं मिलता होता है। उससे ज्यादा हर्डल्स या उससे ज्यादा अवरोधक लोग हमारे ही होते, हमारे बीच के लोग, हमारे समन लोग। और वो ऐसे लोग हैं, वो सब इगोइस्ट है, उन्होंने अपना अहम पाल के रखा है और इसलिए
समन संघ में हम जब काम कर रहे हैं, वाला में एक कीड़ा है। जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो हमें हमारा अहम को त्यागना पड़ेगा। मैं नहीं चलेगा। मैं में से हमें हम में आना पड़ेगा। वी दी पीपल, हमने वी द पीपल को आगे करना है। हम आगे नहीं होंगे, हम पीछे रहेंगे और वी द पीपल आगे बढ़ेगा। तो हम भी वी द पीपल में आ जाते हैं। अगर संघ बढ़ेगा, संघ की प्रगति होगी, संघ का विकास होगा, तो उसमें हम सब आ जाते हैं। हम लोग व्यक्ति को नहीं मानते हैं। व्यक्तिवादी लोग नहीं है हम। जो लोग ऐसी बात करते हैं कि अभी तो समन संघ में व्यक्तिवाद हो गया है, तो व्यक्ति विशेष ही भाषण देता है, तो व्यक्ति विशेष ही सब कुछ निर्णय करता है। जबकि देखा गया है कि समन संघ में हमने कभी कभी जरूरत से ज्यादा लिबर्टी दी है। समन संघ में कई चीजें जो नियम के विरुद्ध होती रही है, फिर भी उसे नजरअंदाज किया गया है। और हर चीज की एक सीमा होती है, हम भी एक लिमिट होती है। उस सीमा से ज्यादा अगर हम लोग उसको संभीर टॉलरेट बहुत कर लेंगे तो वो नुकसान करता है। कोई भी चीज अति हो जाती है तो वो नुकसान करती है। समन संघ के जो नियम बने हैं वो समन संघ की हेल्थ के अच्छे के लिए बने हैं। नियम कोई भी बनता है, चाहे वो समाज के लिए हो या देश के लिए हो या किसी समन संघ के लिए हो, सारे नियम भले के लिए बनते हैं। तो उस नियम को अगर हम पालन नहीं करेंगे, उस नियम के लिए हम चुस्त नहीं रहेंगे, तो नियम का भंग होता रहेगा। परिणाम ये होता है कि अनुशासनहीनता आगे जाकर पूरे समन संघ को नुकसान करती है। और अभी हम लोग, मैंने पहले ही बताया कि अभी हमारी शुरुआत है। कई सदियों तक हमारा समन संघ विलुप्त रहा। हम समन संघ से दूर हो गए और परिणाम हम देखा कि हमारे लोग शासक से शासित हो गए। हमारे लोग शारीरिक की गुलाम नहीं बन गए, मानसिक भी गुलाम बन गए। हमारे लोगों से ज्ञान विज्ञान छीन लिया गया, हमें शिक्षण से वंचित कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि हम सोच विचार करने के काबिल ना रहे और उसकी असर आज भी हम देख रहे हैं। मैंने कहा कि हमें किसी वमनों से डर नहीं या वमनों से कोई भय नहीं है। न वमन हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें अगर भय है, हमें अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो वो है हमारे समन। और वो इसलिए संभव है क्योंकि वो लोग जानकार नहीं है। उनकी जो अज्ञानता है, उनका जो अहम है, और उन्होंने जो सीखा है संगठनों से, राजनीतिक पार्टियों से, वैसे लोग ज्यादा खतरनाक है।
वो समन के कार्य में सहयोग रूप कम होते हैं, अवरोधक ज्यादा होते हैं। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाके हम कार्य करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि अगर हम छोटी मोटी संगति लगाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग में कुछ महाज्ञानी लोग आ जाते हैं, विद्वान लोग आ जाते हैं, और वो अपनी विद्वता दिखाने के लिए जो हमारा समन संघ का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से डिविएशन करने के लिए, दूसरी ओर मोड़ने के लिए, विषय का विषयांतर करने के लिए बाकी जो लोग आए हैं उनको दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कि हम कितना जानकार है। इस तरह से हमारे मीटिंग को भी वो डिस्टर्ब कर देते। तो ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि अभी हमारा समन संघ है वो शिशु अवस्था में, अभी बाल्य अवस्था में भी पहुंचा नहीं है। तो इसलिए हमें जैसे शिशु की देखभाल करनी पड़ती है, बहुत ही केयर करनी पड़ती है, उसी तरह हम अभी कोई भी कार्य कर रहे हैं, जब भी हम किसी के संपर्क में जा रहे हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे लोग ना आ जाए बीच में, ऐसे वाद विवाद में नहीं पड़ना है कि जिससे हमारा जो मूल उद्देश्य है वो मूल उद्देश्य पूरा न हो और वो सफल हो जाए। तो इसलिए समन संघ का जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है कि भी जुड़ना है और जोड़ना है, तो पहले तो हमें जुड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर रोज हमें जुड़ना है और जोड़ना भी है। और जोड़ने के लिए जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो शुरू शुरू में ये मत कहो कि भाई आपको हर रोज इतने बजे जुड़ जाना है। पहले उनको बताओ कि भाई आप कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन ही जुड़ जाइए अनुकूलता पे, और हो सके तो शनिचर को, जो हमारा शुभ शनिवार होता है, उस दिन अवश्य जुड़िए। उस दिन हमारे समन भाई देश विदेश से भी जुड़ते हैं और उस दिन ये हमारा विशेष दिन है, ये हमारे पूर्वजों के समय से चला आया है। तो ऐसा बोल के उनको मना लीजिए शनिवार के लिए, शनिवार को ही वो जुड़ने लग जाएंगे और हफ्ते में 2-3 दिन जुड़ने लग जाएंगे। और जब वो कॉन्सेप्ट सुनेंगे तो उनको समन संघ का कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि समन संघ के जो भी नियम है, जो भी कार्य पद्धति है, वो सबको अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा लेने वाली बात नहीं है। जब हम लोग समन संघ में जुड़ते हैं तो हमें एक परिवार जैसा महसूस होता है। हम सब यहाँ एक समन परिवार के रूप में रहते हैं, हमारा दायरा भी बढ़ जाता है। पहले हम लोग किसी शहर या नगर या कस्बे में ही लोग हमें जानते हैं, पर आज हमारा परिवार सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी हमारे जो भाई जुड़ते हैं, तो वहां तक हमारी पहचान हो जाती है, जान पहचान हो जाती है, नाम पहुंच जाता है। और हम लोग समन संघ नाम के लिए नहीं काम करता, हम काम के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है समनों को वो सब कुछ वापस मिल जाए जो उनका लूट लिया गया है, छीन लिया गया है। तो इसके लिए हम लोग समय दान करें। मैं हर वक्त कहता हूं समय दान करें, टाइम मैनेजमेंट सीखे। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें कि 9 से 10 में तो कुछ भी हो जाए, हम लोग जुड़े और जोड़े
और जब जुड़ते हैं तो उसके पहले हो सके तो जो जो जिसको जिसको हमने जोड़ा है उनको रिमाइंड करते रहे। बहुत सारी बातें हैं, कभी करेंगे। व्यक्ति पे हम व्यक्तिवादी संगत संग नहीं है, व्यक्ति पे हम नहीं जाएंगे, हम लोग तत्व पर जाएंगे, हम लोग तत्व को पकड़ेंगे संबंध संघ का। इसलिए हमारे जो भी भाई है या जो भी लोग है जो व्यक्तिवाद की बात करते हैं, उन्हें ये बात बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिवाद से कभी भी किसी का भला हो न हुआ है न होगा। तो हम लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर आज जुड़ेंगे और आज ही सब जुड़ गए तो आज ही जीतेंगे, कल जुड़ेंगे कल जीतेंगे। अगर जुड़ने में हमने देरी कर दी और हम देर से जुड़ेंगे तो देर से जीतेंगे, और शायद मुश्किल भी हो सकता है। जिस परिस्थितियों से देश गुजर रहा है उसमें हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर स्पीड नहीं बढ़ाई तो हो सकता है मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए सबको संगम नमामि, सबको साधुवाद। क्या